नोमान अली का 5 विकेट हॉल और साजिद खान के 4 विकेटों ने एक बार फिर दिया है अपने ही घर में सामने वाली टीम को पटखा। और इस बार सामने वाली टीम इंग्लैंड नहीं और वेस्ट इंडीज थी। और वेस्ट इंडीज को उसी तरह ट्रैप किया जिस तरह इंग्लैंड को 2-1 से सीरीज अपने नाम करके किया था। और तरीका वारदात वही थी, स्पिनिंग ट्रैक बिछा के और स्पिनर्स को अगली वाली टीम पे हावी कर देना। और यही इस दफा का प्लान था। और इस दफा भी जो आपके पहलवान थे वही साजिद खान और नोमान अली। साजिद खान ने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा किया और साथ में नोमान अली ने 5 विकेटें हॉल करी हैं और साजिद खान ने 4 विकेटें निकाली। और शुरू की जो 4 विकेटें थी वो साजिद खान ले उड़े और पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और फिर इसके बाद बाकी का काम उन्होंने नोमान अली पे छोड़ दिया। नोमान अली ने जो काम शुरू किया और उसको वो आखिर तक लेके गए। 10 पे 2, 21 पे 3, 22 पे 4 और फिर 34 पे 5, 42 पे 6 और 51 पे 7 और फिर जो है 88 पे 8 विकेटें गिर चुकी थी। वेस्ट इंडीज की 88 पे 8 विकेटें गिर चुकी थी और इस लम्हे लगता यही था कि वेस्ट इंडीज जो है वो 100 रन पे ढेर हो जाएगी, बल्कि 100 रन भी नहीं कर पाएगी। लेकिन वो तो जो टेल एंडर्स थे, आखिरी 3 इनिंग गई टेल एंडर्स की तरफ से, कुछ रन बनाए गए, कुछ मजम्मत की गई। एक ने जो है 33 बनाए, एक ने 22 बनाए, एक ने कुछ 10-12 रन बना दिए। तो यूं इस तरह से वेस्ट इंडीज की टीम जो है 137 रन बना सकी और 137 रन बना के ढेर हो गई और शिकार बनी साजिद खान और नोमान अली का। नोमान अली जिन्होंने 5 विकेट हॉल किया, साजिद खान जिन्होंने 4 विकेटें ली। और साजिद और नोमान के दरमियान ये कंपटीशन रहता है। कभी साजिद कहते हैं कि मैं 5 विकेट हॉल करूंगा, कभी नोमान कर लेते हैं। तो ये जो इनकी कॉम्बिनेशन है साजिद और नोमान का अपने घर के अंदर, ये बड़ा आला है, बड़ा कमाल है। और पाकिस्तान जिस तरीके से इंग्लैंड के साथ ये जो सीरीज में शुरू किया है और ये बड़ा बेहतरीन एडवांटेज दिया जा रहा है अपने घर में क्रिकेट का और अपनी कंडीशंस का फायदा उठा रहे हैं। अपने स्पिनर्स का जाल बिछा के सामने वाली टीम को ढेर कर देना, ये सबके राइट होता है और सबके लिए जो है जो अपने घर में जिसकी सीरीज होती है उसका हक होता है वो जिस तरीके की भी पिचेस बनाए। जिस तरह से साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में पिचेस बनाई जाती हैं, इंग्लैंड में पिचेस बनाई जाती हैं, बाउंसी पिचेस बनाई जाती हैं, स्विंगिंग और बहुत आला खतरनाक पिचेस बनाई जाती है जहां हमारे बल्लेबाजों को बड़ा नुकसान होता है और बड़ी मुश्किलात होती है वहां खेलने में। शॉर्ट पिच डिलीवरी को जो सिर्फ पुल पे महारत रखता है और अच्छे कट वगैरह लगा देता है वही बल्लेबाज वहां कामयाब रहता है। लेकिन जो पाकिस्तानी कंडीशंस हैं जिसका इस्तेमाल, जिस स्पिनिंग ट्रैक का इस्तेमाल, इससे पहले जो फाटा विकेटें कहलाती थी जिसपे जो है बॉलर का जो एक कब्रिस्तान कहलाता था, चाहे वो फास्ट बॉलर होते थे, स्पिनर्स होते थे, उनको वो मदद नहीं मिलती थी और पाकिस्तानी कंडीशन, अब पाकिस्तान अपने मुल्क का एडवांटेज लेने में नाकाम रहता था। लेकिन अभी हालिया में जैसे मोहम्मद रिजवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी पहले मैच के दिन के अख्ताम के बाद, उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान ने ये जो ट्रेंड निकाला है कि अपनी कंडीशन अपने घर में रहते हुए इसका एडवांटेज, होम एडवांटेज दिया जाए और पिचेस को जो है स्पिनिंग ट्रैक्स देके और अपने जो स्पिनर्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाए, तो उन्होंने इस बात को बड़ा सपोर्ट किया। और उन्होंने कहा जो जिस कंट्री में ये मैच हो रहा होता है उससे ये एडवांटेज होता है, उसे राइट होता है कि वो अपनी कंडीशन को इस्तेमाल करे और अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने लेकिन ये बात भी कही कि अगर हम ट्रैक बनाते हैं, स्पिनिंग ट्रैक, और अगली टीम को ट्रैप करने जाते हैं तो हमारे बल्लेबाज भी ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि हमारे बल्लेबाज भी जो है अब वो स्पिनिंग बॉल को खेलने की महारत नहीं रखते जिस तरह के पिछले बैट्समैन होते थे। सलीम मलिक होते थे, जावेद मियादाद होते थे, मोहम्मद यूसुफ होते थे, यूनुस खान होते थे, जो स्पिन बॉल पे खेलने की महारत रखते थे और दोनों ही तरीके से फास्ट बॉलिंग को भी और स्पिनिंग को भी उसी तरीके से उसकी मेरिट पे खेला करते थे। लेकिन जो आज के बल्लेबाज हैं, चाहे वो बाबर आजम है, चाहे वो मोहम्मद रिजवान है, चाहे कोई भी है, वो स्पिन बॉलिंग को समझने से कासिर है। और स्पिन बॉलिंग के सामने स्पेशली आपके जो टीम के कप्तान है शान मसूद को हमेशा स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए देखा जाता है और वो नहीं खेल पाते। तो मोहम्मद रिजवान का कहना यही था कि अगर आपने ये ट्रेंड शुरू कर दिया है कि स्पिनिंग पिचेस का, तो बहुत अच्छा है, सामने वाला भी फंसता है लेकिन हमारे बल्लेबाज खुद फंस जाते हैं। तो इसके लिए बेहतरीन हल यह है कि हमारे बल्लेबाजों को जो स्पिन की समझ है वो डोमेस्टिक से होनी चाहिए और डोमेस्टिक में भी यही पिचेस का इस्तेमाल होना चाहिए जो हम अगली टीम को ट्रैप करने के लिए कर रहे हैं। तो ये बड़ी उन्होंने बेहतरीन बात बोली था कि अगर पीछे से हमें वही बल्लेबाज मिलेंगे जो स्पिनिंग को, बॉलिंग को अच्छी तरह खेल रहे होंगे, तो आने वाली जो दिनों में हमारे ना के बॉलर हावी होंगे अगली टीम पे, बल्कि बल्लेबाज भी बल्ले बल्ले करा देंगे।
यूं दिन के अख्ताम पे आज दूसरे दिन का अख्ताम था और पाकिस्तान जो है वो 109 रन पे पाकिस्तान की 3 विकेटें गिरी हुई हैं। कामरान गुलाम नॉट आउट है और इसके साथ में साउथ शकील नॉट आउट है। अगर पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही 93 रन की लीड ले चुका था और पाकिस्तान अगर कल लंच से पहले पहले अपनी इनिंग खेल कर और जो है डिक्लेयर करता है, तकरीबन लंच तक जो है पाकिस्तान 200, सवा 200, 250 के रन बना सकता है। तो यूं वेस्ट इंडीज को जो है 300 से ऊपर का टारगेट मिलेगा, जो कि इम्पॉसिबल है इस तरह की पिच पे। और गेम जो है वो कल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। गेम तीसरे दिन पे जाएगा और तीसरे दिन के बाद खत्म हो जाएगा और यूं जो टेस्ट मैच है वो 3 दिन में खत्म हो जाएगा। वो तो डिले पहले दिन जो हुआ था फॉग की वजह से या स्मॉग की वजह से या जो भी कंडीशंस थी उसकी वजह से डिले हुआ था, वरना तो ये मैच लगता है कि दूसरे ही दिन आप खत्म हो जाता। यहाँ अगर वेस्ट इंडीज की टीम की बात करते हैं तो वेस्ट इंडीज की टीम तकरीबन पूरी जो है वो नई टीम है। मतलब जो भी प्लेयर्स हैं वो कोई इतने सीनियर नहीं है, थोड़े थोड़े मैचेस खेले हुए। ज्यादातर प्लेयर्स वो हैं जिन्होंने 10 से ज्यादा मैचेस नहीं खेले हुए। वेस्ट इंडीज के जो कैप्टन है उनके अलावा कोई प्लेयर ऐसा नहीं है जिन्होंने कोई ज्यादा मैचेस खेले हो। जो कैप्टन है ब्रैथवेट ने तकरीबन काफी मैचेस खेले हुए हैं और सीनियर हैं, जिसकी बिना तो वो कप्तान बने हैं। ओपनर आए थे लेकिन वो भी नहीं चले, 11 रन बनाने के बाद आउट हो गए। इसी तरह लुइस जो है सिर्फ 1 रन कर सके थे। लुइस भी जो है उन्होंने 7 मैचेस अब तक खेले टेस्ट मैचेस और उसके बाद कार्टी आए, वो 0 पे आउट हो गए, पहली बॉल पे ही आउट हो गए थे। तो इस तरह से मोस्टली जो टीम है वो नहीं है। लेकिन अगर बॉलिंग में देखा जाए, सिवाय 2 के जो उनके पेस बॉलर है सील्स और जो उनके स्पिनर है जुमेल, इनके अलावा कोई सीनियर बॉलर नहीं है। और जो उन्होंने तबाही फेरी थी वो जुमेल और सील्स नहीं फेरी थी पहली इनिंग में।